हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर वैद्युत रसायन क्लास 12th। टॉपिक हमारा चल रहा है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार वापस मोलर चालकता पर आऊँगा, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मोलर चालकता क्या थी? ये मान लो मेरे पास एक पात्र है जिसमें मैंने जल ले रखा है। इसमें मैं अगर 1 मोल वैद्युत अपघटय मिला देता हूँ, 1 मोल वैद्युत अपघटय मिला देता हूँ, तो अब इसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी मोलर चालकता ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघटय घुला हुआ है। अब अपने बात की थी कि माना इसमें 1 मोल वैद्युत अपघटय घोलकर V घन सेमी आयतन तैयार किया गया है। माना इसमें 1 मोल वैद्युत अपघटय घोलकर V घन सेमी आयतन तैयार किया गया है, तो इसकी जो चालकता होगी वो होगी कापा इंटू V। क्योंकि अगर 1 घन सेमी आयतन होता है तो उसकी चालकता को हम कापा से लिखते हैं, तो अगर आयतन V घन सेमी हो गया है तो उसकी चालकता को हम V कापा से या कापा इंटू V से लिखेंगे। और क्योंकि इसमें 1 मोल विद्युत अपघटय घुला हुआ है, अतः इसकी जो चालकता है वही मोलर चालकता कहलाएगी। अतः ऐसी स्थिति में मोलर चालकता बराबर कापा इंटू V, और V जो है वो आयतन है घन सेमी में। अब बात करें, हम मोल चल रहा है, इधर आयतन चल रहा है, और मोल और आयतन में संबंध जो होता है वो होती है मोलरता, जिसे हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर से। मोल प्रति लीटर से तो मोलरता C सांद्रता का मात्रक हो गया, C कंसंट्रेशन से डिनोट कर दिया मोलरता को। और मोल कितने लिए? 1। आयतन लीटर में लेना है, अपने पास घन सेमी है, घन सेमी यानी ml, तो V ml को लीटर में बदलूंगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। C बराबर 1000 बट्टे V, तो V बराबर 1000 बट्टे C, और ये हमने यहाँ मान रख दिया था। तो हमारा लैम्डा m जो आया था वो आया था, V का मान था 1000 बट्टे C, और कापा यहाँ था ही, तो लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C। अब अपने से अगर मोलर चालकता में और चालकता में संबंध पूछ लेता है तो हम ये संबंध भी दे सकते हैं और हम ये संबंध भी दे सकते हैं। तो ये दोनों संबंध मोलर चालकता और चालकता में, ये मोलर चालकता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें हम तुल्यांकी चालकता की। क्या फ़र्क है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में? मोलर चालकता में जहाँ हम कह रहे हैं कि 1 मोल विद्युत अपघटय घुला है, वहाँ हम तुल्यांकी चालकता के केस में कहते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला हो। यानी तुल्यांकी चालकता ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला होता है। अब वही बात, माना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घोलकर V घन सेमी आयतन तैयार कर लिया गया है, तो तुल्यांकी चालकता ऐसे विलयन की चालकता है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घुला है। अब माना 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय घोलकर V घन सेमी आयतन तैयार कर लिया गया है, तो इसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। क्योंकि इसमें 1 ग्राम तुल्यांक है, इसमें 1 मोल था तो मोलर चालकता थी, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक है तो तुल्यांकी चालकता है। क्लियर? तो इसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो इसकी चालकता होगी कितनी? कापा इंटू V, क्योंकि आयतन V घन सेमी है, तो जो चालकता होगी वो कापा इंटू V होगी, और ये चालकता ही तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो लैम्डा EQ इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू V। वही बात, वहाँ भी कापा इंटू V लिखा था हमने, चालकता कापा इंटू V थी। और अगर विद्युत अपघटय 1 मोल घुला है तो इस चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर? और ऐसे ही अगर विद्युत अपघटय 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो चालकता कितनी है? कापा इंटू V। इस चालकता को ही हम तुल्यांकी चालकता कहेंगे, तो तुल्यांकी चालकता बराबर कापा इंटू V। अब वही बात, V का मान रखना है, तो जहाँ हम मोल ले रहे थे वहाँ हम अब ग्राम तुल्यांक ले रहे हैं। पहले जहाँ हमने मोल लिया था वहाँ अब हम ग्राम तुल्यांक ले रहे हैं। तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर जो होता है वो होती है नॉर्मलता, वो नॉर्मलता होती है। तो सेम वही केस आने
यहाँ नॉर्मलता बन जाएगी, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, नॉर्मलता सांद्रता है, सी से लिख दिया। ग्राम तुल्यांक कितने लिए 1, तो 1 आ गया। आयतन ml में है तो लीटर में बढ़ाने के लिए V बटे 1000 किया, 1000 ऊपर चला गया, वही C बराबर 1000 बटे V और V बराबर 1000 बटे C, सेम टू सेम वही आना है। सिर्फ फ़र्क ये रहना है कि ये जो C है ये C नॉर्मलता है और इसमें जो C था ये C मोलरता थी। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में इतना ही फर्क है, सूत्र दोनों का सेम, लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C, लेकिन मोलर चालकता में जो सांद्रता आएगी वो मोलरता होगी और तुल्यांकी चालकता में जो सांद्रता आएगी वो नॉर्मलता होगी। क्लियर? तो नॉर्मलता क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब ग्राम तुल्यांक कितने लिए हमने 1 और ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दिया, C का C, तो C बराबर 1000 बट्टे V, तो V बराबर 1000 बट्टे C, तो V का यहाँ मान रख दिया 1000 बट्टे C और फ़र्क ये C जो है मोलर चालकता वाले केस में मोलरता है और तुल्यांकी चालकता वाले केस में नॉर्मलता है। अब बात आती है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है। ये संबंध वैसे बुक में नहीं दिया हुआ है पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तुल्यांकी चालकता का, मैंने पीछे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया था, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देखें और फिर आगे चलें। तो उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, लास्ट न्यूमेरिकल में तुल्यांकी चालकता निकालनी थी। तो तुल्यांकी चालकता हम कैसे बनाएंगे? हमने मोलर चालकता ज्ञात करना सीख लिया, तो हम मोलर चालकता को ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। उस संबंध से जब हमारे को अगला तुल्यांकी चालकता पूछेगा तो हम मोलर चालकता वाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब संबंध देखें दोनों में क्या संबंध है। इसका सूत्र था लैम्डा EQ बराबर 1000 कापा बट्टे C, इसका सूत्र था लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C। ये C नॉर्मलता है, ये C मोलरता है। तो अगर मैं यहाँ से 1000 कापा का मान निकाल लूँ तो ये बन जाएगा लैम्डा EQ इंटू नॉर्मलता, और यहाँ से अगर मैं 1000 कापा का मान निकाल लूँ तो ये बन जाएगा लैम्डा m इंटू मोलरता। मोलरता इधर गुणा में आ जाएगी, तो 1000 कापा और 1000 कापा सेम हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा मतलब लैम्डा EQ इंटू नॉर्मलता बराबर लैम्डा m इंटू मोलरता। क्लियर? यहाँ ये नॉर्मलता इधर गुणा में आ गई, यहाँ ये मोलरता इधर गुणा में आ गई। 1000 कापा का मान निकाल लिया दोनों साइड से, 1000 कापा इक्वल हो जाएगा, तो संबंध आ गया लैम्डा EQ इंटू नॉर्मलता बराबर लैम्डा m इंटू मोलरता। अब नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है? नॉर्मलता बराबर जो होती है वो होता है मोलरता इंटू संयोजकता, मोलरता इंटू संयोजकता। तो मैं नॉर्मलता का मान रख दूं लैम्डा EQ बराबर लैम्डा EQ इंटू नॉर्मलता का मान है क्या? मोलरता इंटू संयोजकता। ये नॉर्मलता की वैल्यू पुट कर दी, कैसे आई है वो भी अभी बता दूंगा। इक्वल टू लैम्डा m इंटू मोलरता। अब मोलरता से मोलरता कैंसिल होगी, तो लैम्डा EQ इंटू संयोजकता बराबर लैम्डा m, तो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बट्टे संयोजकता। तो मोलर चालकता जब हम निकाल लें तो उसका संयोजकता से भाग दे दें तो हमारे पास तुल्यांकी चालकता बन जाएगी। ये दोनों में संबंध है, लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे संयोजकता। अब जैसे हमारे से क्वेश्चन आ जाता है, मान लो AlCl3 की मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। AlCl3 की मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, तो यहाँ आपने संयोजकता देखनी है। Al पर आवेश सोच लो या Cl पर आवेश सोच लो। Al पर +3 है तो इसकी संयोजकता 3 है, या सोचिए कि Cl पर -1 होता है
और Cl 3 है तो माइनस का 3 हो गया, तो इसकी संयोजकता भी 3 है। तो यानी AlCl3 की जो संयोजकता है वो 3 है, 3 है। तो अपना संबंध बनेगा लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे 3, लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे 3, या यूँ भी लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर 3 लैम्डा EQ, ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा, लैम्डा m बराबर लैम्डा EQ इंटू 3, लैम्डा m बराबर 3 लैम्डा EQ, या लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे 3, एक ही बात है। ऐसे ही हमारे को दे दिया, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट दे दिया गया Al2SO4 की थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस, तो इसकी संयोजकता 6 है, Al 2 है तो 2 Al है तो 6 आवेश हो जाएगा, तो संयोजकता 6 हो जाएगी। SO4 3 है, एक SO4 पे -2 होता है, 3 SO4 पे -6 होगा। आवेश टोटल देख लें आप, चाहे प्लस का देखें चाहे माइनस का देखें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, संयोजकता बना लें। तो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे 6, लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे 6, या यूँ भी लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर 6 लैम्डा EQ। ऐसे मान लो मेरे को दे दिया गया AgNO3, तो Ag पर आवेश होता है +1, तो इसकी संयोजकता 1 है। जब इसकी संयोजकता 1 है तो यहाँ संयोजकता का मान 1 रखूँगा, तो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m आ जाएगा। तो ये संबंध है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच, लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m बटे संयोजकता। अब मोलरता और नॉर्मलता में जो संबंध लिखा मैंने, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता, ये संबंध देखे कैसे आया। नॉर्मलता का जो सूत्र था, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम बटे तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक ग्राम बटे तुल्यांकी भार, तो ये बन गया नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक का मान रख दिया मैंने, ग्राम बटे तुल्यांक भार या ग्राम बटे तुल्यांकी भार इंटू लीटर। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। तो तुल्यांकी भार का मैं मान रखूँगा क्या, अणुभार बटे संयोजकता, ये तुल्यांकी भार का मान हो गया। तो संयोजकता कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो ये बन जाएगा नॉर्मलता बराबर ग्राम बटे अणुभार इंटू लीटर, और जो बट्टे वाली संयोजकता थी वो ऊपर चलेगी, इंटू संयोजकता। अब जो ग्राम बटे अणुभार होता है इसको हम मोल बोलते हैं, ग्राम बटे अणुभार क्या होता है, मोल, ग्राम बटे अणुभार मोल होता है। तो यानी ये बन गया मोल प्रति लीटर इंटू संयोजकता, मोल प्रति लीटर इंटू संयोजकता। तो मोल प्रति लीटर को हम लोग मोलरता कहते हैं, तो ये बन गया मोलरता इंटू संयोजकता। तो यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। तो ये संबंध आ गया हमारे पास, जो मैंने लिखा था सीधा लर्न कर लें, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा अपने ये संबंध। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता, प्रैक्टिकल में भी इसको मैं फॉलो करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, हमारी बुक्स में नहीं है लेकिन हमने करना है, प्रैक्टिकल में इसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल क्लियर करेंगे अपने। तो अभी तो थ्योरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मलता क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता कहाँ चलेगी, ऊपर, तो ये बन गया ग्राम बटे अणुभार, ग्राम बटे अणुभार को कहते हैं मोल, तो ये बन गया मोल बटे लीटर इंटू संयोजकता, और मोल बटे लीटर को हम मोलरता कहते हैं। तो ये बन गया नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता। तो मैंने यहाँ नॉर्मलता का मान रखा था मोलरता इंटू संयोजकता, मोलरता से मोलरता कट गई थी, तो लैम्डा EQ इंटू संयोजकता बराबर लैम्डा m। तो ये संबंध बनता है हमारे पास तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच। ये हमारा टॉपिक था आज का, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप मान के चलें, या तो हमारी थ्योरी में मिल जाएगा हमारे को,
अदरवाइज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो अगला वीडियो आप किसी भी कीमत पे मिस मत करना। उसमें आपको इतना इजी मेथड दे दूंगा, इतनी आसानी से क्लियर कर दूंगा टॉपिक को। टॉपिक जो हमारा है वो है मोलर चालकता व चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव। भाई अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता घटाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता तनुता बढ़ाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता घटाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कल इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया शेयर करें। धन्यवाद।